जैसे मैं क्रॉस हो रहा था तो मुझे दिखा अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त जो i4 सीरीज़ LS है। अब जैसे ये गाड़ी मेरे दिमाग में आई तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत कमर्शियल जितने भी सेगमेंट के भाई लोग वीडियो देखते हैं उनके दिमाग में ये चीज़ आता ही है। तो फ़िलहाल देखो डिलीवरी होने वाला है तो उसके पहले मैं सोचा कि एक झलक इसको भी कवर अप कर लेते हैं। इसका टायर सेक्शन कितना है, क्या है, कितने कलर्स में अवेलेबल है, क्या पावर है, कितनी कीमतों पे आता है, वो मैं आपको पूरा बताता हूँ। सबसे पहले अगर इस बड़े दोस्त के बारे में बताएं तो कीमत मेरे सिटी में पड़ रही है 11,85,000 की। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा, पर इस कीमतों के हिसाब से ये एक परफेक्ट क्यों है वो बताता हूँ। ऊंचाई भी अगर आप देखेंगे ना तो नॉर्मल जैसे मैं बताता हूँ वो है ईसुज़ू का D-Max। अब उसकी ऊंचाई देखिए और इसकी ऊंचाई, तो इसीलिए थोड़ा सा ना बड़ा और बल्कि लगता है। और पीछे जो कार्गो सेक्शन है अगर उस पर और चीज़ें बन जाती हैं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। 4 कलर्स में अवेलेबल है, जिसमें से एक कलर जो सबसे पॉपुलर है इंडियंस का, वाइट, जो आप देख रहे हैं सामने। उसके बाद 3 वेरिएंट में आता है i4, i3 प्लस और i3। जो शुरुआत में मैं आपको शब्द बता रहा था जो i4 LS लिखा हुआ है, ये आपका एक वेरिएंट उन तीनों में से है। इंजन के बारे में बात करें तो 1.5 लीटर का इसमें है इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन। ये नोटिस करिएगा, जो पावर आपको लगभग 80 bhp का निकाल के देता है। और ये जितनी भी कमर्शियल सेगमेंट वाली गाड़ी है उनके टॉर्क बहुत बहुमूल्य होते हैं, तो इस व्हीकल पे आपको टॉर्क 190 न्यूटन मीटर का निकाल के देगा। शुरुआती पहलुओं में अगर मैं इसे देखूं तो सामने अशोक लेलैंड लिखा हुआ है और जो लेलैंड का जो मेन लोगो है वो L यहाँ पर दिख जाता है। पर एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये क्रोम टच नहीं है, भले रोशनी में थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा होगा। ये जो अशोक लेलैंड है ये एक सिल्वर टच पे आपको दिया हुआ है। वहीं पर जैसे इसके बारे में बात करें ना तो एक अच्छा हैलोजन लैम्प विथ लाइटिंग रिफ्लेक्टर होता है। अब देखिए लाइटिंग रिफ्लेक्टर के महत्व मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे तो इस साइड में थोड़े कटिंग है और इस साइड में लंबे, तो जो भी प्रोजेक्शन लाइट का रहता है वो पेचीदा ना होते हुए सीधा रहता है। ये जो लहर आप देख रहे हैं वही जो पुराने बाबा ज़माने का जो इंडिकेटर पैटर्न रहता है वो आपको देखने मिल जाता है। नीचे रहे ये बम्पर। लुक से ज़्यादा इसका मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कमर्शियल सेगमेंट वाले ख़रीदते हैं वो लुक पर ध्यान नहीं देते। तो डायरेक्ट मैं इसके मेन पहलुओं पर आता हूँ। ये इंडिकेटर सेक्शन के बाद ये जैसे इसका व्हील सेक्शन देखेंगे ना तो आपको ये प्रॉपर सेक्शन टर्म मिल जाता है C8 के टायर्स के साथ, जो कि इस प्रकार की ग्रिपिंग रहती है। इसके बाद एंट्री के बाद एक जो ठीक ठाक इंटीरियर आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए मैं उधर नहीं दिखा रहा हूँ। एक छोटी चीज़ बताता हूँ, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। माइलेज लगभग ये गाड़ी आपको 13 से 15 दे देगा, और हैवी लोड अगर ऊपर नीचे होता है तो 13 से 15 के बदले आप 11 से 13 आप समझ लीजिए। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर की है, और वहीं पर टॉप स्पीड लगभग 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, जो कि अच्छा है। अब इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बात करते हैं, जो है इसका कार्गो। तो कार्गो को अगर जैसे मैं काउंट करूं तो सबसे पहले इसकी लंबाई को समझ लेते हैं। तो लंबाई है 9.8, वहीं पर चौड़ाई भी बहुत अहमियत रखता है। तो इस गाड़ी की चौड़ाई है 5.9। फिर आता है खेल ऊंचाई का, तो ऊंचाई है 1.7। इन सब चीज़ों को समाप्त करने के बाद अगर इसमें और भी कुछ चीज़ों की व्यवस्था अगर आप लगाएंगे तो वो भी आपके लिए इजी हो जाता है। जैसे यही समझ लीजिए यहाँ से ऊपर कुछ आप लगाते हैं, मस्त व्यवस्थित रूप से तैयार हो जाएगा। और तैयार होने के बाद प्रॉब्लम ये नहीं आएगी कि कुछ भी चीज़ें आप सामान रख रहे हैं वो निकल सके या वो सके। पर ओपन भी कई लोग गाड़ी खरीदते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm का है। व्हील बेस मतलब 2 चक्कों के बीच के प्रॉपर दूरी में 2.5 मीटर। लेंथ टोटल गाड़ी का पड़ता है 5.02 मीटर। विड्थ अगर इस गाड़ी के बारे में बात करूं, मतलब एक प्रॉपर चौड़ाई कितनी होगी, तो जैसे मैं डाले कि जो बताया हूं 1.7 और इसकी टोटल चौड़ाई आई है 1.8। हाइट भी देख लेते हैं तो 2.06 का आपको मिल जाता है। देखिए पे लोड कैपेसिटी जो एक्चुअल वर्थ रहता है, एक्चुअली कई उससे ज़्यादा लोग इसमें पुटअप करके चलते हैं, पर फिर भी एक नॉर्मल जो पे लोड कैपेसिटी है वो बता देता हूँ। तो 1860 kg का इसमें पे लोड कैपेसिटी दिया हुआ है। ग्रॉस वेट टोटल इस व्हीकल का है 3490। इसके बाद और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको टैली कर लेते हैं। जैसे नीचे देख रहे होंगे तो यहाँ पर बैटरी आपको ओपनेबल
टर्म में दिया हुआ है एक्साइड का 48D 26 RMF का। वहीं पर जितने भी कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं उसमें शॉकअप क्यों नहीं देता है, आप महत्व समझ सकते हैं, इसलिए आपको इसमें ये पैटर्न मिलेगा। जो सेंटर आप देख रहे हैं ये लहर होते तक वहाँ चक जाता है। निचले वाले भाग को भी देख लीजिए, साइड वाला भाग ये है, और जो मेन जिससे ये पूरा जो डाला हैंडल हुआ है उस, एक मिनट ब्लर हो गया है, उस वाले टर्म के साथ, और वो है आपका नट। तो नट के साथ जो ये मेन जो पूरा यहाँ से वहाँ लहर तक जा रहा है, ये आपको दबा के एक पावर जितना भी लोड है उसको स्थिर करके दे देता है, जो कि इस गाड़ी की बेहतर बात है। पीछे जैसे टायर सेक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने तो दिखाया ही था। इस प्रकार की ग्रिपिंग के साथ जो दिया हुआ है ना वो बेहतर था। 3 वेरिएंट में क्या है, कुछ कुछ छोटे मोटे बदलाव है, उसका प्रॉपर कंपैरिजन भी मैंने बना लिया है, अगर आपने नहीं देखा है डू विजिट। उसके बाद ये भाग में अशोक लेलैंड का इम्प्रिंट है, ये आपको टफ प्लास्टिक में मिल जाता है। पीछे ओपनेबल आपको ग्लास मिल जाते हैं जिसमें आप इस हद तक कुछ क्लोज कर सकते हैं। ये भाग अच्छा टफ लोहे का चादर परत ठीक है, एकदम भी मोटा नहीं है, पर जितना मोटा है इट्स मोर देन सफिशेंट। और इन सब चीज़ों के ख़त्म होने के बाद अगर गाड़ी को पूरी दूर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित ये दिख जाता है। आपको ये गाड़ी कितना बेहतर लगा, कमेंट डाउन बिलो।